एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी की बात अगर हो गई है, आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग करो आप, थायराइड। कौन से बारे में बात कर लेते हैं? थायराइड ग्लैंड के बारे में हेडिंग करो, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो ये थायराइड ग्लैंड है ये होती कहाँ है? तो ये हमारे थ्रोट, गले में होती है, ठीक है ना। गले का जो ट्रैकिया वाला पार्ट है, ट्रैकिया मतलब ये जो कंठ होता है, इसके नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ ट्रैकिया का हिस्सा है, ठीक है ना, लैरिंग्स के जस्ट नीचे होता है। तो अगर कोई पूछे कि भाई थायराइड ग्लैंड कहाँ होती, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ होती है, गले में, ठीक है ना। और गले में भी अगर पूछा जाए तो कहाँ होती है, ट्रैकिया में होती है, ठीक है ना। ट्रैकिया को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? श्वास नली। क्या बोला जाता है इसे? श्वास नली, या कई बार हम इसे क्या बोल देते हैं, विंड पाइप, है ना। तो थायराइड जो है वो ट्रैकिया में ऐसे चिपकी हुई होती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये श्वास नली है कुछ ऐसे, उसमें ऐसे आटा लो, आटे को ऐसे चारों तरफ से क्या कर दो, चिपका दो। ऐसे ही चिपकी हुई होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, थायराइड कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि भाई अगर ये ट्रैकिया में होती है तो ट्रैकिया में लैरिंग्स का हिसाब किताब क्या है, तो बताइए लैरिंग्स से कहाँ होती है, नीचे होती है, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट करो, फर्स्ट पॉइंट। थायराइड इज द लार्जेस्ट, थायराइड इज द लार्जेस्ट endocrine gland in human body, is the largest endocrine gland in human body. थायराइड मानव शरीर की, थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी, थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि, ध्यान रखिएगा हमारे शरीर में जितनी भी हॉर्मोन्स को रिलीज करने वाली ग्लैंड्स, जितनी भी ग्लैंड्स हमारे शरीर में हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं उनमें से सबसे बड़ी है। क्लियर है सभी को? हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। हमने लास्ट क्लास में लिखा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी है, हाँ है ना। अच्छा उसका वजन कितना लिखा था हमने, उसको करो 0.6। एनसीईआरटी की जो डेटा है वो 0.6 ग्राम देता है उस पर। जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वजन लिखा होगा उसे 0.3 की जगह क्या कर लीजिएगा, 0.6 कर लीजिएगा। चलिए इधर आइए, तो हमने क्या लिखा कि भाई ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड हमारे लिए जरूरी क्यों है? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं। क्लियर है? इसमें से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसमें से एक का नाम है T3 और दूसरे का नाम है T4 हार्मोन्स। नाम लिखो इनके, रिलीज होने वाले हार्मोन्स जो हैं उनके नाम लिखिए। पहला कौन सा, T3 हार्मोन, और दूसरा कौन सा, T4 हार्मोन। हालांकि ये इनके शॉर्ट में नाम है T3 T4। जो T3 हार्मोन है उसे बोलते हैं थायरॉक्सिन। क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन। और जो T4 हार्मोन है, मतलब इसे खैर उल्टा लिखना चाहिए हमें, ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख लो T4 T3, वैसे बात तो वही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, T3 T4 भी लिख लिया है। लेकिन मेजर जो हार्मोन इसमें से निकलता है थायराइड ग्लैंड से वो T4 हार्मोन होता है। आप ऐसे समझिए कि इस ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उसमें से अराउंड 80 to 90%, लगभग 80 से 90% जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा है, T4। और जो रिमेनिंग बचा 10 से 20% वो कौन सा हार्मोन होता है, T3 हार्मोन होता है। इसमें एक काम करो, इसमें पहले T4 का नाम लिखो। T4 हार्मोन का नाम क्या है, थायरॉक्सिन। क्या नाम है, थायरॉक्सिन। मैं आपको एक पीडीएफ सेंड कर रहा हूं, आप उस पीडीएफ को भी देखते रहिए। एक पीडीएफ सेंड किया जा रहा है, आप उसे देखिए। व्हाट्सएप ग्रुप अपना चेक कर लीजिएगा।
बैच 47, इसे डाउनलोड कर लो पहले, इस पीडीएफ को पहले डाउनलोड कर लीजिए। देखो जरा, आ गई पीडीएफ, पहुंच गई होगी। डाउनलोड करो पहले इसे। पीडीएफ डाउनलोड हो गई। चलिए, थोड़ा जूम करिए इस पीडीएफ को। पहला पेज जो है इसका थोड़ा जूम करो, उसमें ऊपर देखो हेडिंग होगी थायराइड हार्मोन, और उसमें लिखा होगा सबसे नीचे देखो T3 T4। जूम करो, उनके नाम पढ़ने की कोशिश करो। T3 T4 हार्मोन नाम लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। T4 हार्मोन का नाम क्या लिखा है, लिखो आप लोग भी। T4 हार्मोन का नाम क्या लिखना है? थायरॉक्सिन। देखो यही वाली इमेज मिल रही ना अपने को। ये दीदी जहां हाथ लगाए हुए हैं ना, वही होती थायराइड, है ना। देखो, इसे अगर ढंग से देखो, ये जो तितली जैसी दिखाई दे रही ना, जैसे ना आटा उठा के चिपका दिया गया इसके बीच में, ये वाला हिस्सा किसका है? थायराइड ग्लैंड का। और ये वाला हिस्सा कौन सा है? ट्रैकिया का है, ठीक है ना। इसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। अब हम आते हैं इस डायग्राम में जो सबसे काम का है, थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन में अगर आप ढंग से देखिए तो एक कौन सा लिखा है? T3, एक कौन सा लिखा है? T4, एक कौन सा लिखा है? कैल्सिटोनिन। इसका भी नाम लिख लो, एक काम करो, इस हार्मोन का नाम भी लिख लो, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, CALCITONIN, ठीक है ना, कैल्सिटोनिन हार्मोन। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं जो हमारे काम की चीज। जैसे सबसे पहले अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप ये बताइए कि थायराइड ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं, उन सारे हार्मोन्स में सबसे ज्यादा निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आप बताएंगे उनमें से सबसे ज्यादा निकलने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? T4। इसका नाम क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। अभी हमने लिखा इसका परसेंटेज। उसके बाद दूसरे नंबर में जो सबसे ज्यादा निकलता है वो कौन सा है? T3 हार्मोन। अब T3 हार्मोन का पहले नाम पढ़ते हैं, देखो। 3 का मतलब ट्राई होता है। जैसे तीन लोगों के बीच में बात होती है तो क्या बोलते हैं? ट्राई कन्वर्सेशन। तीन टीमों के बीच में मैच होता है तो क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर सीरीज। क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर। तो 3 का मतलब क्या है? ट्राई। आपने सुना होगा आयोडीन चाहिए होता है थायराइड के लिए, कमी होती तो घेंगा रोग हो जाता है कई बार, ठीक ना। ट्राई आइडो, क्या लिखा है? ट्राई आइडो। फिर लिखा है थायरो, यहां मिलेगा ना थायरो। थायरोक्सिन में पहला वर्ड क्या है? थायरो है। ट्राई आइडोथायरोनीन, क्या नाम है इस हार्मोन का? ट्राई आइडोथायरोनीन हार्मोन। बोलो जरा सभी लोग, ट्राई आइडोथायरोनीन। अब इसको अगर भूलने वाली हिसाब किताब हो तो याद रखिएगा, ये T3 हार्मोन है। कौन सा है? T3 है। इसका नाम भी कहां से शुरू हो रहा है? ट्राई से शुरू हो रहा है। क्लियर है? नाम लिखो, T3 हार्मोन। थोड़ा फास्ट लिखिए, जल्दी जल्दी। T3 हार्मोन का नाम क्या लिखना है? ट्राई आइडो थायरोनीन। ट्राई आइडो थायरोनीन। ट्राई आइडो थायरोनीन। क्लियर है? परसेंटेज भी लिख लो इसका, कितना परसेंटेज है भाई? 10 to 20, 10 से 20%। और थायरॉक्सिन हार्मोन का परसेंटेज कितना है? ठीक। अब एक बात ध्यान दो, इस डायग्राम में देखो, यहां देखिए, यहां एक ग्लैंड लिखी हुई है जिसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने कहा था ये मास्टर ग्लैंड होती,
ऑर्केस्ट्रा पढ़ा था हमने कि इसका काम होता है दूसरी ग्लैंड्स को क्या देना, इंस्ट्रक्शन देना। तो आप देखो, ये जो थायराइड ग्लैंड है इससे एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, इसका नाम लिखा हुआ है टीएसएच। क्या लिखा है? टीएसएच। टीएसएच का फुल फॉर्म यहां लिखा हुआ है। टीएसएच का फुल फॉर्म लिखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या लिखा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान रखिएगा, ये जो टीएसएच नाम का हार्मोन है ये कहां से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। कहां से निकलता है? थायराइड मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और ये जो हार्मोन है वो किसको स्टिमुलेट करता है? थायराइड ग्लैंड को। आप इसे बेसिक ऐसे समझ लो कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच हार्मोन ना निकाले, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच हार्मोन ना निकाले तो आपकी थायराइड ग्लैंड फंक्शन नहीं करेगी। आप ऐसे समझ लो कि ये चाबी है, ये चाबी लगेगी तभी ये क्या होगा, स्टार्ट होगा। और जब ये स्टार्ट होगा तब ये हार्मोन्स निकल के आएंगे। क्लियर है सभी को? तो बताओ, ये तीन हार्मोन्स जरूरी हैं या टीएसएस जरूरी? चारों जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अगर ये हार्मोन लगा, इस हार्मोन से क्या स्टार्ट हो गई, थायराइड। लेकिन थायराइड जैसे स्टार्ट हुई तो बड़े आराम से हार्मोन्स आपको मिलेंगे। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि को, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आप बताएंगे टीएसएच। कौन सा हार्मोन है? और ये टीएसएच कहां से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो एक बगल में हार्मोन्स का नाम लिखो साइड में कहीं। हार्मोन्स का नाम क्या लिखना है? टीएसएच हार्मोन। साइड में कहीं नोट करके लिखो टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बताइए, क्या ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है? बोलो, किससे निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इस हार्मोन के निकलने के बाद ही कौन सी ग्लैंड फंक्शन करेगी? थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, फंक्शन करेगी। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक्स बातें हैं, इतना आपको कहीं ना कहीं यहां से याद रखना है। चलो अब इधर देखो बोथ साइड, इन हार्मोन्स के काम समझते हैं क्या क्या। जैसे देखो, ये T3 और T4 हार्मोन जो है, ये दो हार्मोन जो है T3 T4, इन हार्मोन्स का काम होता है शरीर का वृद्धि विकास। क्या काम होता है? शरीर का वृद्धि विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। नोट करो, T3 T4 दोनों का काम क्या है? शरीर का वृद्धि विकास। अब शरीर का वृद्धि विकास मतलब क्या? मसल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, टिश्यू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सेल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ऑर्गन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आप ऐसे समझ लीजिए, हमारे शरीर के लिए जो कुछ भी जरूरी चीजें हैं, उन सारी चीजों का जो वृद्धि विकास है वो इन दोनों हार्मोन्स के माध्यम से होता है, जिसका नाम क्या है? T3 और T4 है। अब ध्यान देने वाली बात, कभी कभी कुछ लोगों में थायराइड की प्रॉब्लम होती है। सुना होगा, भारत देश में वैसे भी दो तीन बीमारियां बड़ी कॉमन है, हर घर में मिली जाती। जैसे एक शुगर की बीमारी, एक बीपी की बीमारी और एक थायराइड की बीमारी। इन बीमारियों के बारे में आपने कॉमन देखा होगा। कुछ लोग सवेरे सवेरे उठ के बाकी काम बाद में करते हैं, पहले इन तीन की गोलियां खाते हैं। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर उन्हें बोलता है कि आप T3 T4 टेस्ट करा के आइए। उसके लिए टेस्ट लिखता है वो, T3 और T4 टेस्ट करा के आओ आप। अब कोई बोले सर T3 T4 टेस्ट क्या है, तो वास्तव में ये हार्मोन्स की जानकारी वो ले रहा है कि जो इसमें से निकलने वाले हार्मोन्स है वो सही तरीके से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। तो अगर कोई बोले कि सर T3 T4 टेस्ट का संबंध किस ग्लैंड से है, अब चूंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि T3 और T4 हार्मोन्स किससे निकलते हैं? थायराइड से। तो ये जो दो टेस्ट हैं ये वास्तव में किससे संबंधित होंगे? ये थायराइड ग्लैंड से संबंधित होंगे। क्लियर है? तो बताओ, T3 T4 हार्मोन्स का काम क्या है? शरीर का वृद्धि विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका काम। अब इसका काम लिखो, कैल्सिटोनिन का लिखो। कैल्सिटोनिन क्या काम करता है? कैल्सिटोनिन का काम, अब देखो नाम से ही कुछ कैल्शियम जैसी खुशबू तो आ रही है। कैल्सिटोनिन में कैल्शियम जैसा तो कुछ निकल के आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारे शरीर में, अच्छे सुनना, जब हमारे शरीर के ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जब हमारे शरीर में
या जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, बढ़ने लग जाती है, तो उस बढ़े हुए कैल्शियम को कम करने का काम किसका होता है, कैल्सीटोनिन का होता है। मेरी बात फिर से समझिए, रक्त में बढ़े हुए कैल्शियम को कम करने का जो काम है वो किसका होता है, कैल्सीटोनिन का होता है। तो कोई अगर कोई पूछे कि क्या है कैल्सीटोनिन, तो सबसे पहले आप बताओ कि कैल्सीटोनिन हार्मोन का नाम है। क्या काम करता है, तो ये कैल्शियम को कंट्रोल करता है। अगर ब्लड में ज्यादा कैल्शियम हो जाएगा तो उसे कम करने का जो काम है वो कौन करेगा, कैल्सीटोनिन। नोटेड डाउन। यह ब्लड में बढ़े हुए कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। कैल्शियम की मात्रा अगर ज्यादा है देवी और सज्जनों, तो ध्यान रखिएगा, ये उस बढ़े हुए कैल्शियम की मात्रा को क्या करेगा, कम करेगा। देखो यही एक क्वेश्चन है, सुनो। क्वेश्चन क्या है, अगर मानव शरीर के रक्त में, बढ़िया क्वेश्चन है, बेसिक है, बता ले जाओगे। अगर मानव शरीर के रक्त में कैल्शियम ज्यादा हो गया है तो उसे कम करने के लिए कैल्सीटोनिन हार्मोन उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन में ही है। इस हार्मोन का स्रावण होता है, ध्यान रखिए, कहां से होता है, थायराइड से होता है। क्लियर है सभी को? तो ये बेसिक काम है, एक बार सभी बोलोगे। बताओ, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला सर्वाधिक हार्मोन कौन सा है, T3 या T4? T4 का नाम क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन। दूसरे नंबर में सर्वाधिक निकलने वाला T3, फुल फॉर्म बोलो, ट्राई आइडोथायरोनिन। क्लियर है? इन दोनों हार्मोन्स का काम क्या है, वृद्धि विकास। ठीक है ना? इसके अलावा जो बहुत कम मात्रा में निकलता है वो कौन सा है, कैल्सीटोनिन। क्या करता है कैल्सीटोनिन, ये ब्लड में बढ़े हुए कैल्शियम लेवल को क्या करता है, कम कर देता है। बस इतना सा ध्यान रखना है अपने को। लेकिन हम सभी समझते हैं, चूंकि सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ी ग्रंथि में हार्मोन्स के मामले में हम सबको याद होना चाहिए कि हार्मोन्स ना जरूरत से ज्यादा निकले और ना ही जरूरत से कम निकले। जरूरत से ज्यादा निकलेंगे तो भी दिक्कत, और जरूरत से कम निकलेंगे तो भी दिक्कत। अब हम कुछ बीमारियां लिखते हैं, नोट करो। सम इंपॉर्टेंट डिसीज आर रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां, थायराइड ग्लैंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां। देखो, एक सबसे पहला रोग तो आप वही लिख लो जो पेपर में सबसे ज्यादा टीआरपी बटोरता है। उस बीमारी का नाम लिखो ग्वाइटर। क्या नाम लिखना है, ग्वाइटर। GOITER। क्या लिखना है, ग्वाइटर। ग्वाइटर रोग को हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलो? घेंगा रोग बोलते हैं। और कुछ बोलते हैं क्या? ठीक, घेंगा ही बोले उतना काफी। देखो, ग्वाइटर रोग क्या है, सबसे पहले तो आप बेसिक समझना इससे। देखो, ये जो हार्मोन आपने लिखे ना, T3 हार्मोन, T4 हार्मोन, कैल्सीटोनिन, ये हार्मोन, इन हार्मोन्स को निकालने के लिए, ढंग से समझना, इन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए थायराइड ग्लैंड को जरूरत होती है किसकी, आयोडीन की। किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की जरूरत होती है। अब कोई अगर पूछे कि सर आयोडीन कहां से मिलता है इसको, तो हम सब जानते हैं आयोडीन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, नमक, सोडियम क्लोराइड। आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए। नमक के अलावा हमारे शरीर में आयोडीन का सोर्स क्या है, पानी, वाटर। वाटर के माध्यम से भी आयोडीन हमें मिलता है। बस काम की बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमारे शरीर में आयोडीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आयोडीन की जैसे ही कमी होगी, थायराइड ग्लैंड अपना आकार बढ़ा लेती है। अपना आकार क्या कर लेती है, बढ़ा लेती है। और थायराइड ग्लैंड के इसी बढ़े हुए आकार को ही क्या बोलते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। अब ऐसा करती क्यों, तो सुनो। आप कल्पना करिए कि पानी बहुत तेज गिर रहा है, वाटरफॉल बड़ा तेज, पानी बहुत तेज गिर रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही, और आपको एक गिलास पानी चाहिए। तो अगर बहुत तेज पानी गिर रहा है तो छोटी सी गिलास भी रख दोगे बाहर तो पानी भर जाएगा उसमें। हाँ या ना? पानी अगर तेज गिरेगा और छोटी सी गिलास भी रखी जाए जिसका एरिया कम हो तो भी पानी भर जाएगा उसमें। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्यों? क्योंकि जो चीज आ रही है वो काफी आ रही है।
तो ये जरा सोचो, रिमझिम पानी गिर रहा, ड्रिजलिंग हो रही है और आपको पानी चाहिए, तो क्या ग्लास भरेगी? नहीं, तो उसके लिए थाल रखनी पड़ेगी, बड़ी सी थाल रख दो, थाली रख दो। तो जब आप एरिया बढ़ा दोगे तो थोड़ी चीज भी जो आ रही है उसका भी कलेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। अब जरा देखो, यहां आयोडीन शरीर में क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो जब शरीर में आयोडीन कम आएगा तो थायराइड ग्लैंड अपना एरिया क्या कर देगी? बढ़ा देगी। और यही बढ़ा हुआ एरिया जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्वाइटर कह देते हैं। तो इसमें दो लाइनें लिखो सभी। ग्वाइटर रोग में दो लाइनें लिखिए, लिखो। इस रोग का कारण आयोडीन की कमी है। इट मीन्स इट इज अ डिफिशियंसी डिसीज। डिफिशियंसी डिसीज उस रोग को कहा जाता है जिसका कारण हमारे शरीर में किसी चीज की कमी है। कौन सी डिसीज है ये? डिफिशियंसी डिसीज। किस चीज की कमी से होता है बोलो ये? आयोडीन कमी से होता है। आयोडीन का सोर्स लिख लो भाई, हमारे शरीर में क्या है? आयोडीन हमें किन चीजों से मिलता है? तो आयोडीन का जो सोर्स है वो दो है। पहला पानी, वाटर। लेकिन हमने सुना होगा कोस कोस में पानी बदले, चार कोस में वाणी। भारत के लिए बोला जाता है कि हर कोस में पानी बदल जाता है और चार कोस जाने में वाणी बदल जाती, मतलब बोली बदल जाती। ठीक है ना? तो हम सभी इस बात को जानते हैं कि भाई भारत में हर जगह का पानी एक जैसा नहीं। तो हर जगह का पानी अगर एक जैसा नहीं है तो हर जगह के पानी में हर चीज की मात्रा भी एक जैसी नहीं। तो पानी आयोडीन का मेन सोर्स, उसके अलावा सोडियम क्लोराइड लिख लो, नमक। नमक। लेकिन कोई आपसे पूछे कि आयोडीन का सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है, तो आज के दैनिक जीवन के हिसाब से नमक एक प्राइमरी सोर्स। लेकिन पानी के माध्यम से भी कहीं ना कहीं आयोडीन की कमी पूरी हो सकती है। लास्ट लाइन लिखो, इसमें लिखिए। जब शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो यह ग्रंथि अपना एरिया बढ़ा लेती। जब शरीर में आयोडीन की क्या होती है? कमी होती है, तो ये अपना एरिया क्या कर लेती है भाई? बढ़ा लेती है। और इसी बढ़े हुए एरिया को ही क्या कहा जाता है? ग्वाइटर कह देते हैं। अपना क्षेत्रफल बढ़ा लेती, अपने आकार को बढ़ा लेती। ठीक, डन। कौन सा रोग हो गया बताओ? ये ग्वाइटर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये तो हुई बात सामान्य कि ग्वाइटर डिसीज क्या है, घेंगा रोग क्या है। तो बताएंगे आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है और इस कारण से थायराइड ग्लैंड का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि हार्मोन्स ज्यादा निकल रहे हैं, कम निकल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। आपको बोलना है बस थायराइड ग्रंथि का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए सभी लोग। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो बात हुई जब इसका एरिया बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो कम निकलने लग जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि इनसे निकलने वाले हार्मोन्स ज्यादा निकलने लग जाते हैं। और भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हार्मोन्स कम निकले या ज्यादा, दोनों में प्रॉब्लम होती है। बायोलॉजी के लिए आपको एक शब्द याद रखना है कि जब भी कोई चीज अधिक हो, ध्यान दीजिए सभी, जब भी कोई चीज अधिक हो तो उसके लिए बायोलॉजी में एक शब्द यूज होता है, हाइपर। कौन सा वर्ड यूज होता है? हाइपर। जैसे हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाता है जी। और जब भी हमारे शरीर में कुछ कम होता है, बायोलॉजी की भाषा में उसको बोलते हैं हाइपो। क्या बोलते हैं? हाइपो। एक टर्म यूज होगा, हाइपर थायरोडिज्म। क्या होगा? हाइपर थायरोडिज्म। हाइपर थायरोडिज्म का मतलब है थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा। उसे क्या बोलेंगे? हाइपर थायरोडिज्म। और जब इससे निकलने वाले हार्मोन्स की कमी होगी तो क्या बोलेंगे? हाइपोथायरोडिज्म। क्या बोलेंगे? हाइपोथायरोडिज्म। तो पहले ये दो टर्म लिखो। सबसे पहले पहला लिखो, हाइपर थायरोडिज्म। हाइपर थायरोडिज्म। हाइपर थायरोडिज्म, HYPER, हाइपर
थायरो, THYRO, थायरोडिज्म, DISM। क्या पढ़ोगे? बोलो, पूरा बोलो। हाइपर थायरोडिज्म। और उसके बाद जस्ट दूसरी लाइन में लिख लो हाइपोथायरोडिज्म। सब कुछ वही लिखना है, बस हाइपोथायरोडिज्म लिखना है। तो पहला कौन सा? हाइपरथायरोडिज्म। और दूसरा कौन सा? हाइपोथायरोडिज्म। आधी आधी लाइन में बताओ। हाइपरथायरोडिज्म क्या है? बोलो बोलो। एक्सेस ऑफ हार्मोन या लैक ऑफ हार्मोन? एक्सेस ऑफ हार्मोन। और हाइपोथायरोडिज्म क्या है? लैक ऑफ हार्मोन। अब हमें यह देखना है कि इनसे बीमारियां कौन कौन सी होती है। तो लिखो, वो जो आपने पहली लाइन लिखी है ना, उससे होने वाली बीमारी कौन सी? जब हार्मोन ज्यादा हो जाए तो उससे होती है एक बीमारी, जिसे बोलते हैं ग्रेव डिसीज। क्या बोलते हैं? ग्रेव डिसीज। ये याद रखना है। ग्रेव, ग्रेव नाम की एक बीमारी हो जाती है, ग्रेव डिसीज हो जाती है। आप तो बस इस बीमारी का नाम याद रखो। क्वेश्चन क्या पूछाता है? ग्रेव डिसीज का संबंध किस ग्रंथि से है? तो बता देना, जो ये ग्रेव डिसीज है ये वास्तव में कब होगी? जब हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा निकलेगी। कम से कौन कौन सी बीमारियां होती? लिखो। कम से होने वाली बीमारियों में पहली बीमारी का नाम लिखो, हाशीमोटो डिसीज। नाम थोड़ा अटपटा है बट लिखिए। क्या नाम है बीमारी का? हाशीमोटो। जैसे आप लोगों ने मोटोरोला का एडवर्टाइजमेंट सुना होगा, हेलो मोटो, सुना होगा ना? तो हेलो मोटो ना बोल के क्या बोलना है? हाशीमोटो। क्या बोलना है? हाशीमोटो। पहली बीमारी का नाम क्या है? हाशीमोटो। दूसरी बीमारी का नाम लिखो, मैक्सीडिमा। मैक्सीडिमा, मैक्सीडिमा लिख लिया। तीसरी बीमारी का नाम लिखो, क्रिटिनिज्म। जैसे एक वर्ड टर्म सुना होगा, क्रिटिसिज्म बोल सुनते हैं, किसी की आलोचना करते हैं तो क्या बोलते हैं? क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसमें क्या लिखना है? क्रिटिनिज्म, NISM लिखना है आखिर में, क्रिटिनिज्म बीमारी का नाम। तो तीन बीमारियां अपने को यहां से लिखनी। कौन कौन सा बोलो भाई? हाशीमोटो। दूसरे नंबर में क्या लिखना है? एक्सीडिमा। और तीसरे नंबर में क्या लिखना है? क्रिटिनिज्म। और ध्यान रखना है सर, ये तीनों बीमारियां जो हैं ये हार्मोन्स की अधिकता के कारण से नहीं होती, ये हार्मोन्स की कमी के कारण से होती है। अब इन तीनों बीमारियों में से पहले तो बड़प्पन आपका ये है कि तीनों के नाम याद होने चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछता है देखो, विच डिसीज डज नॉट रिलेटेड टू हाइपोथायरोडिज्म। तो पहले तो ये क्लियर हो कि हाइपोथायरोडिज्म मतलब हार्मोन्स की अधिकता नहीं है, उसकी क्या है? कमी है। अब उसकी कमी से अगर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन पेपर में कि इससे कौन सी बीमारी संबंधित नहीं है, चार ऑप्शन देना उसके लिए बहुत आसान है। पहला दिया हाशीमोटो, दूसरा दिया मैक्सीडिमा, तीसरा दिया क्रिटिनिज्म, और चौथा दिया ग्रेव डिसीज। क्या आंसर दोगे? ग्रेव डिसीज, क्योंकि वो कमी से नहीं होती, वो अधिकता से होती है। अब ये जो तीन बीमारियां आपने आखिरी में लिखी, इसमें पहली बीमारी जो आपने लिखी हाशीमोटो, इसे बोलते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड। नोट करो, इसे बोलते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है, सुसाइड ऑफ थायराइड। सुसाइड ऑफ थायराइड का मतलब क्या है? सुनो, जितना हार्मोन उसे निकालना चाहिए वो उतना भी नहीं निकाल के बिल्कुल ही नहीं निकाल रही है। और आप ऐसे समझिए ना, जो चीज चीज का काम है, अगर वो काम करना बंद कर दे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे उसकी क्या हो रही है? डेथ हो रही है। तो आपसे पूछा जाता है किस बीमारी को थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, किस बीमारी को हम थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? हाशीमोटो। किस बीमारी को बोलते हैं? हाशीमोटो। दूसरी बीमारी का नाम क्या लिखा है? मैक्सिडिमा। मैक्स मतलब क्या होता है? ज्यादा। आप लोगों ने देखा हो कुछ लोगों को थायराइड की बीमारी में मोटे हो जाते हैं, ठीक है ना? हालांकि थायराइड में दोनों केस होता है, कभी कभी बहुत पतला हो जाता है आदमी और कभी कभी बहुत मोटा हो जाता है, लेकिन ज्यादातर ये बीमारी महिलाओं में आपने देखी होगी। थायराइड के केसेस महिला पुरुष दो में होते हैं, लेकिन ज्यादातर भारतीय समाज में थायराइड की बीमारियां महिलाओं में ज्यादा है, ठीक है?
तो जिन लोगों को थायराइड की बीमारी के बाद मोटापा आता है ना, वो वास्तव में मैक्सिडिमा। कौन सी बीमारी है वो? मैक्सिडिमा। नोट करके लिखो। इसके कारण मोटापा बढ़ जाता है। और ध्यान रखिएगा, जो फैटी बॉडी होती है ना, ऐसा नहीं होता कि खाना खा रहा है इसलिए मोटापा बढ़ रहा है। वो बेचारा खाता भी एक दो रोटी ही है, सामान्य लोगों से भी कम खाना खाता है वो, लेकिन उस सामान्य खाने के बावजूद भी शरीर का मोटापा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक, उसको बोलते हैं मैक्सिडिमा। क्या बोलते हैं? मैक्सिडिमा। बट ध्यान रखिएगा, जो मैक्सिडिमा नाम की बीमारी है, वो बीमारी बच्चों में नहीं होती है। किसमें होती है? बड़ों में होती है। तीसरे नंबर में बीमारी आपने लिखी कौन सी? क्रिटिनिज्म। क्या लिखा है? क्रिटिनिज्म लिखा है। ये बीमारी बच्चों में होती है। ये बीमारी किसमें होती है? बच्चों में। बच्चों में जब ये बीमारी होगी तो क्या होगी? वो मंद बुद्धि हो जाता है। नोट कर लीजिए, मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, मंद बुद्धि बच्चे हो जाते हैं। मंद बुद्धि, मेंटल डिसऑर्डर, दोनों भाषाओं में जो उचित लगे आपको लिख लीजिएगा। बट ध्यान रखना आप सभी लोग, ये जो दूसरे नंबर तीसरे नंबर वाली जो बीमारी आपने लिखी है, क्रिटिनिज्म वाली बीमारी जो आपने लिखी है, ये बीमारी ज्यादातर किसों में होती है? बच्चों में होती है। और ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चों का जो वृद्धि विकास है, जो मेंटल स्टेटस है, थोड़ी सी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। क्लियर है? थायराइड ग्लैंड से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी। इतना बस आपको याद रखना है थायराइड से। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि थायराइड ग्लैंड का आकार कैसा होता है, थायराइड ग्लैंड दिखती कैसी है? तो सर ये तितली के जैसी होती है। किसके जैसी? बटरफ्लाई शेप की होती है। नोट करके लिख लो कहीं साइड में, चपरासी खलासी लेवल में कई बार पूछ लिया जाता है। किसके जैसी होती बोले? बटरफ्लाई शेप की होती है, तितली जैसी होती है। तो मैं आपको गिना देता हूं क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया इस टॉपिक में। तो सुनो, सबसे पहले हमने पढ़ा थायराइड के बारे में। थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड है हार्मोन्स निकालने वालों में से। तो हमने लिखा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। फिर हमने लिखा इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स, उसमें लिखा हमने T4, T3, कैल्सिटोनिन। हमने उनके फुल फॉर्म्स लिखे। जबकि हमने T4 में क्या लिखा? थायरॉक्सिन। T3 में क्या लिखा? ट्राई आइडोथायरोनिन। और दोनों का काम लिखा शरीर का वृद्धि विकास। कैल्सिटोनिन का काम क्या लिखा? कि अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या है? ज्यादा है, तो वो उसे क्या करेगा? कम करेगा। फिर हमने समझा कि बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो बीमारियों में हमने देखा कि भाई दो टाइप की बीमारियां हो सकती हैं, या तो हार्मोन्स अधिक हो जाए या तो हार्मोन कम हो जाए। हार्मोन अगर अधिक होगा तो हम क्या बोलेंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर कम हो गया तो क्या बोलेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमने एक बीमारी लिखी जिसका नाम था ग्रेव डिसीज। और हाइपोथायरॉयडिज्म में हमने तीन बीमारियां लिखी, जिसमें पहले का नाम है हाशिमोटो, दूसरे का नाम है मैक्सिडिमा, और तीसरे का नाम है क्रिटिनिज्म बीमारी। बस इतना याद रखिए, थायराइड से काम हो जाएगा। एक बार जो थायराइड में लिखा उसे चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो, क्योंकि देखो ग्लैंड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तय है। हाँ, ये बात अलग है कि कई बार ग्लैंड से सीधे बीमारियां पूछी जाती हैं, कई बार टॉपिक से एक दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इसलिए बढ़िया से आपको इसे पढ़ना है। कहीं कोई डाउट जाए तो मेरे से पूछिए, और ऐसा लगे कि बस इतना ही याद हो जाए वही बड़प्पन है हमारा, फिर तो मतलब परमानंद की बातें हैं, है ना। चले कुछ और देखा जाए। चलो अगली ग्लैंड का नाम लिखो, पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड, इधर देखो, ये दो तितलियां दिख रही हैं, एक में जुगनू भी दिख रहा है, ये चार जुगनू है ना, वो है थायराइड। ढंग से देखो,
और थायराइड के जस्ट पीछे होती है पैरा। ऐसे समझो, कोई चीज ऐसे रखी हुई है फ्रंट में, उसे ऐसे बैक कर दो, आप उसे ऐसे आप पीछे की ओर कर दो। तो जैसे ही थायराइड ग्लैंड को आप बैक साइड में करोगे तो ब्लैक साइड में ये 4 दाने दिखाई देंगे, 1 2 3 और ये 4। इन्हीं को क्या बोला जाता है? पैराथायराइड ग्रंथि। तो नोट करो सबसे पहले, पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड। इसे कई बार पाराथायराइड भी बोल देते हैं, PARA, पाराथायराइड। थायराइड के पीछे होती है, पैराथायराइड कहते हैं, ठीक है ना। पैराथायराइड ग्लैंड। अब आप देखो उसमें क्या लिखा है। ये थायराइड ग्लैंड का क्या है? फ्रंट व्यू है, सामने का व्यू है। और ये थायराइड का क्या है? बैक व्यू। और बैक व्यू में ये जो दाने नजर आ रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। देखो इसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन तो अगर कोई ये पूछे कि होती कहाँ है, तो बताओ सर ये वही होती है जहां थायराइड होती है। बस थायराइड फ्रंट है और ये क्या है उसका? बैक साइड है। क्लियर है ये? सबसे काम का जो क्वेश्चन इसमें है वो क्या है, लिखो नोट कर। यह मानव शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है, इट इज ओनली ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी डज नॉट कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। यह मानव शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती है, डज नॉट कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान रखिएगा आप सभी। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या लिखा था? मास्टर ग्लैंड लिखा था, याद आ रहा है? वो सारी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, सबके लिए मास्टर है वो। लेकिन ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है, ध्यान रखना आप इसे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं होती है। देखो सिस्टम में एक आदमी हमेशा ऐसा आपको मिलेगा जो हेड के कंट्रोल में नहीं होता है। टीम में हमेशा आपको एक ऐसा खिलाड़ी मिलेगा जो कैप्टन के कंट्रोल में नहीं होता है। मिनिस्ट्री में हमेशा एक मंत्री ऐसा मिलेगा जो प्रधानमंत्री के कंट्रोल में नहीं होता है। तो आप ऐसे समझो कि ग्लैंड्स की दुनिया में ये एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं होती। क्लियर है? चले आगे। अब कोई बोले काहे नहीं होती है, वो जाने दो वापस। बस वनडे एग्जाम के लिए इतना याद रखो कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के नियंत्रण में नहीं होती। इससे निकलने वाले हार्मोन्स का नाम लिखो। पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है पीटीएच। क्या नाम है हार्मोन का? पीटीएच हार्मोन। और इसके नाम पे ही इसका फुल फॉर्म जुड़ा है। एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, इस ग्लैंड का नाम क्या है? तो जल्दी बोलो। पैराथायराइड। इस पी का नाम है पैरा, पारा। अच्छा, थायराइड ग्लैंड से सबसे ज्यादा कौन सा हार्मोन निकल रहा था? थायरॉक्सिन, याद आ रहा है? तो इस हार्मोन का नाम है पैराथायरॉक्सिन। क्या नाम है? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। नोट करके लिखो, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन और पैराथायराइड से निकलता है पैराथायरॉक्सिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? पीटीएच हार्मोन। क्या बोल देते हैं? पीटीएच हार्मोन। और इसका काम भी आपको पिछले टॉपिक से ही मिल जाएगा। देखो अगर आपको याद हो तो हमने एक नाम लिखा था कैल्सीटोनिन, लिखा था। कैल्सीटोनिन का काम क्या था? दिमाग लगा। जब ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाए, कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो उसको कम करना किसका काम था? कैल्सीटोनिन। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो इस कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना इसका काम है, पीटीएच का। नोट करो, लिखिए। ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करना? बढ़ाना। तो दोनों का उल्टे काम नहीं है, ढंग से सुनो। एक का काम कैल्शियम को क्या करना? कम। और एक का काम अगर बहुत कम हो गया तो क्या करना? बढ़ाना काम होता है। ठीक ना? हमारे माता पिता भी ऐसे ही होते हैं। अगर एक ने कूट दिया भयंकर तो दूसरा गले लगाता कि चल भाई ठीक।
तेरे पापा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए तुझे। इसी को तो बोलते हैं मेंटेन करके रखना, कि बच्चे मेंटेन है, कंट्रोल है बच्चे, ना बहुत ज्यादा दुलार से बिगड़े हैं और ना ही बहुत ज्यादा स्टिकनेट से उनका सब टैलेंट ही खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं। ठीक है, तो अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसे घटाएगा कौन? कैल्सिटोनिन। लेकिन अगर बहुत कम हो गया तो बढ़ाएगा कौन? कौन बढ़ाएगा? पीटीएच हार्मोन, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। अब लिखो, इसकी कमी हो जाने से, किसकी कमी हो जाने से बोलो? पीटीएच हार्मोन की। इस हार्मोन्स की कमी हो जाने से, इस हार्मोन्स की कमी हो जाने से टिटेनी डिसीज हो जाती है। कौन सा रोग हो जाता है? टिटेनी। कौन सा रोग हो जाता है? टिटेनी रोग हो जाता है, टिटेनी डिसीज हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को भाइयों याद रखना है, कई बार पेपर में क्या होता है, आपसे पूछता है टिटेनी रोग का कारण है, व्हाट इज द कॉज ऑफ टिटेनी डिसीज। ढंग से सुनो, कई बार हम समझते हैं कि पेपर वाला हमसे टिटनेस पूछ रहा है। पेपर वाला हमसे क्या पूछ रहा है? टिटनेस। मिसप्रिंट हो गया है पेपर, अब पेपर में मिसप्रिंट होके टिटनेस को क्या लिख दिया है उसने? टिटेनी। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि टिटनेस अलग रोग है, टिटेनी अलग रोग है। टिटेनी होता है हार्मोन्स की कमी से, और कोई पूछे कौन सी हार्मोन्स की कमी से? पीटीएच हार्मोन्स की कमी से। जबकि टिटनेस नामक रोग जो है वो बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है वो? उसके बैक्टीरिया का नाम ही माइकोबैक्टीरियम टिटेनी। एकदम दिमाग में बात बैठाओ कि सर टिटनेस अलग, टिटेनी अलग। टिटेनी रोग किससे होता है बोलो? किससे होता है? पीटीएच हार्मोन के लेवल के कम हो जाने से। और जब वो हार्मोन कम होगा तो रोग कौन सा हो जाएगा? टिटेनी। तो कुल मिला के हमने 5 बीमारियां लिखी अभी। एक हमने लिखा ग्वाइटर, एक हमने लिखा ग्रेव डिसीज, एक हमने लिखा हाशीमोटो डिसीज, एक हमने लिखा मैक्सीडिमा, एक हमने लिखा क्रिटिनिज्म, और एक हमने लिखा टिटेनी डिसीज। मुझे मतलब ऐसा लगता नहीं, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि इन सारी बीमारियों में से आज से पहले आपने केवल एक बीमारी सुनी होगी, वो है ग्वाइटर। कौन सी बीमारी? ग्वाइटर या घेंगा। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि साइंस का जो लेवल है आज के पेपर में वो एडवांस लेवल है। कई बार तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पेपर में जाके ही हम सुनते हैं कि अच्छा मैक्सिडिमा करके भी कुछ है, ग्रेव डिसीज करके भी है। क्योंकि जो सामान्य किताबें हैं, जो 100, 150, 200 रुपए की जो साइंस की किताबें आती हैं, उसमें आपको वही यूनिवर्सल बीमारियां मिलेंगी जो पिछले 10 साल से आप पढ़ रहे हो। 10 बैक्टीरिया वाली, 10 वायरस वाली, 10 फंगस वाली, तो मजा लेके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। और कभी कभी एक आध दुक्का आ भी गया, वही चलाते रहते हैं अपन। थोड़ा सा चीजों को हमें एडवांस समझना। ठीक है दीदी लोग, समझ में आ रहा है? भाइयों पल्ले पड़ रहा है? तो यहां से थायराइड हो गई और क्या हो गई? पैराथायराइड हो गई। क्लियर है? दो ग्रंथियां खत्म।